नमस्कार दोस्तों, टारगेट होमो में आप सभी का स्वागत है। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने। और कौन से गोलमेज सम्मेलन में? तो वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगर यही पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी 3 हुए थे गोलमेज सम्मेलन, उसमें कौन से ऐसा व्यक्ति था भारत का जो भाग लिया था? तो आपके अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। 1857 के क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ये आलम बहादुर का खिताब दिया था? यानी बहादुर शाह जी ने साहब ये आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? ये थे बख्त खान, यानी भक्त खान को इन्होंने साहब ये आलम बहादुर खान का खिताब दिया था। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। 1857 के क्रांतिकारियों और उनके संबंधित स्थलों के नाम। तो जो क्रांतिकारी थे उनके संबंधित स्थलों के नाम क्या थे? यानी नाना साहब कानपुर का प्रतिनिधित्व करते थे। मनीराम दीवान जो थे वो असम का प्रतिनिधित्व करते थे। नवाब हामिद अली खान जो थे वो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते थे। मौलवी अहमद उल्ला जो थे वो लखनऊ में प्रतिनिधित्व किया था। यानी 1857 में जो क्रांति हुई उनके प्रतिनिधित्व करता और कहाँ किए थे उनका नाम ये है। एग्ज़ाम में ये अवश्य ही पूछा जाता है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष अगस्त 1925 में कौन था? विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। 5 नंबर देखते हैं। गोविंद और शुष्क सम्राट किस फसल की प्रजात है? तो ये आपका धान की प्रजात है। गोविंद शुष्क सम्राट ये धान फसल की प्रजात है। 6 नंबर देखते हैं। किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? एक प्रकार होती है मार मृदा, वो मार मृदा झांसी में पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के झांसी में पाई जाती है। ये एक नदी है नील नदी किस झील से निकलती है? आपको बताना है कि नील नदी जो है वो ताना झील से निकलती है। और ये ताना झील कहाँ है? अफ्रीका देश के इथोपिया में। कहाँ है? ये अफ्रीका देश के इथोपिया में ताना झील है जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। करीवा बांध अवस्थित है जाम्बेजी नदी पर। कहाँ? जाम्बेजी नदी पर करीवा बांध अवस्थित है। ये सारे क्वेश्चन वेरी इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। 9वां नंबर है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? तो उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर टोटल में 77.3%, वही महिला साक्षरता दर 57.2% है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है
कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था। तो आदर्श वाक्य जो 2011 की जनगणना का था वो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये हमारा आदर्श वाक्य था 2011 के जनगणना का। यानी हमारा भविष्य हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो गुड थिंक गुड फ्यूचर, अच्छा सोचो और अच्छा बनो। यानी अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। एक लाइन है गाने का, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन पढ़े होंगे और आपको काफ़ी हद तक ये लगा होगा कि हाँ एक क्वेश्चन आपको आता है। तो मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है और रिवीजन के रूप में आपको बहुत अच्छा मिला होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके तैयार नहीं है तो आपको इस क्वेश्चन को पूर्ण रूप से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते ही हैं। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस नमस्कार।